एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और उसका वहां पर कोई भी नहीं था। वो अकेली बाहर रहा करती थी। वो गरीब थी। वो मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेती थी, लेकिन वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सब लोग बहुत खुश दिखाई पड़ते थे और इसके लिए वो हमेशा ईश्वर को कोसती रहती थी और ईश्वर से कहती थी कि मुझे बनाने वाले भगवान, तूने सबको सुंदर बनाया है, सबको अमीर बनाया है, सबको सुखी बनाया है, लेकिन मुझे ही बदसूरत, मुझे ही गरीब और मुझे ही दुखी बनाया है। क्यों? मैं जानती हूँ कि तू मेरे से बदला ले रहा है। मैंने मेरे पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे जो तूने पूरी दुनिया के दुख मेरे नाम कर दिए। एक दिन वो अपनी किस्मत को कोसती हुई और रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी एक भिक्षुक वहां से भिक्षा लेकर जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो बैठे बैठे रो रही है। उन भिक्षुक से रहा नहीं गया और उन्होंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो लड़की ने कहा कि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खुश भी नहीं हूँ। सभी लोग मेरे काले रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं है। वो खुदा भी पता नहीं मुझसे किस जन्म के बदले ले रहा है। इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा दुखी इंसान कोई भी नहीं है। इस दुनिया में सभी लोग बहुत खुश हैं, तो मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुख नहीं मिलना चाहिए? इसके बाद भिक्षुक ने कहा कि पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तुम सुंदर भी हो जाओगी। तो लड़की ने हैरानी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानती हूँ जो सबसे ज़्यादा सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा इंतजार करना। इसके बाद भिक्षुक ने कहा कि हाँ, तुम उसको लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार यहीं करूँगा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और अपने मालिक के यहाँ पहुँची जो एक किसान था। उसके बाद उसने अपने मालिक से कहा कि हे मालिक, आप मेरे साथ चलिए। एक भिक्षुक है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास लेकर जाऊंगी तो वो मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। इसके बाद किसान ने कहा कि मैं और वो भी सुखी, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? मेरे से ज़्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मालिक, आप दुखी कैसे हो सकते हो? आपके पास तो बहुत ज़मीन है, आपकी तो पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, आप तो बहुत सारा धन भी कमाते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप दुखी कैसे हो सकते हो? इसके बाद किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे उसके अच्छे दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं और राजा को लगान भी देना है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं और फिर से खेती कर सकूं। पिछली बार बरसात की वजह से मेरी फसल खराब हो गई थी, इसी कारण अब की बार मेरी हालत बहुत खराब है। ऐसे में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा कि मालिक, अब आप ही बता दीजिए कि सुखी कौन है जिसको मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसके बाद किसान ने उस लड़की से कहा कि व्यापारी सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उन्हें फसल उगाने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है। वो फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं। और साथ ही साथ व्यापारी तो और भी चीज़ों का व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। उनको धन भी अधिक प्राप्त होता है और उनका आदर भी ज़्यादा होता है। और एक हम हैं जो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उसके बाद भी
फसल बर्बाद होने की चिंता हमें दिन रात सताए रहती है, और दूसरी ओर वो व्यापारी जिनको कभी किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा सुखी है। इसके बाद वो लड़की एक व्यापारी के पास गई और उस व्यापारी से बोली कि हे मालिक, आप मेरे साथ चलिए। एक भिक्षुक हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी इंसान को लेकर जाती हूँ तो वो मुझे एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे मैं सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि हमारी जिंदगी में कहाँ सुख है, हमारी जिंदगी को तो दुखों ने चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। चोर, लुटेरे, डकैत, इन सब का ध्यान भी हमारे धन पर रहता है। व्यापार में अधिक घाटा आ रहा है। साथ ही साथ राजा भी अब तो ज़्यादा मार्ग शुल्क वसूल रहे हैं, जिसे व्यापार करने में हमें बहुत मुश्किल आ रही है। दिन रात हमारे ऊपर संकट छाया रहता है, हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि मेरे जितना दुखी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके बाद वो लड़की व्यापारी से कहती है, इतना धन होने के बाद भी आप दुखी हैं, आपके पास जायदाद है, आपका भला पूरा परिवार है, तब भी आप सुखी नहीं हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत सुखी होंगे, लेकिन यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप भी बहुत दुखी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर सुखी होगा? मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके बाद व्यापारी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजा का अधिकारी सबसे ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि वो राजा से सीधा संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वो धनवान भी है। उनके धन को चोर लुटेरे नहीं लूटते हैं और वो हमसे भी धन वसूलते हैं। हमें भी उनके सामने झुकना पड़ता है, उनका आदर करना पड़ता है और सभी लोग उनका आदर भी करते हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख होंगे। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता। इसके बाद वो लड़की व्यापारी से कहती है कि आप मुझे एक अधिकारी से मिलवा दोगे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं तो मुझे सुंदरता और सुख दोनों मिल जाएंगे। मैं आपकी बड़ी आभारी रहूँगी। व्यापारी को लड़की पर दया आ जाती है और उसने एक राजा के अधिकारी से उस लड़की को मिलवा दिया। उस लड़की ने उस अधिकारी से कहा कि हे मालिक, आप मेरे साथ चलेंगे। एक भिक्षुक है जिनसे आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनके सामने एक सुखी व्यक्ति को लेकर जाती हूँ तो वो मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। अब आपके हाथ में ही मेरे जीवन के सुख दुख हैं। इतना सुनकर उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा कि हे पागल लड़की, तुझे किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तुझे नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना दबाव रहता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना इतना भी आसान नहीं होता। राजा तो कुछ भी आदेश लागू कर देता है और उसे पारित हमें करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और युद्ध की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। और तुझे लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे जीवन में तो सुख बरस रहा है। अगर तुझे वो भिक्षुक सुखी कर दे तो एक बार उस भिक्षुक से मुझे भी मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि हैरानी की बात है, मैं तो सोचती थी कि जीवन में सभी बहुत सुखी हैं, बस मैं ही दुखी हूँ। यहाँ तो कोई भी सुखी नहीं है। इसके बाद वो लड़की उस अधिकारी से पूछती है कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कौन होगा? इसके बाद उस अधिकारी ने कहा कि सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी एकमात्र राजा होता है। उनसे सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी की भी सुननी नहीं पड़ती। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और सुरक्षा से घिरे रहते हैं। सब उनके सामने झुकते हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना ही जमीन की।
और सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक है और वो सबसे ऊंचे हैं। एक वही है जो जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी है। काश मैं भी कोई राजा होता तो मेरे पास भी इतना सुख होता। इसके बाद उस लड़की ने अधिकारी से कहा कि हे मालिक, आपसे मेरी एक विनती है। अगर आप उसे पूरा करो तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। बस आप एक बार मुझे उस राजा से मिलवा दो। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उस लड़की का उदास चेहरा देखकर उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ जाती है और उसके बाद वो अधिकारी उस लड़की से कहता है कि ठीक है, मैं भी राजा के पास जा रहा हूँ और राजा भी दरबार में है। तुम भी मेरे साथ चलो और जो पूछना है पूछ लेना। अधिकारी उस लड़की को लेकर राज दरबार में पहुँचता है और राजा से उस लड़की की बात सुनने की विनती करता है। राजा ने आज्ञा दी और उस लड़की को दरबार में बुलाया गया और राजा ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या कहना है। लड़की ने डरते हुए कहा कि हे महाराज, मैं संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षुक ने कहा है कि अगर मैं उनके पास एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को लेकर जाती हूँ तो वो मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त कर देंगे और मुझे सुंदर भी बना देंगे। अब आपके हाथ में ही मेरी पूरी जिंदगी है और मुझे पता चला है कि इस दुनिया में सबसे सुखी एकमात्र आप ही हैं। क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु के पास चलेंगे? राजा जोर से हंसता है और उस लड़की से कहता है कि सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है तो मैं बस यही कहूँगा कि एक मैं ही हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है। अंगरक्षक मुझे हमेशा घेरे रहते हैं। मैं उनके बिना कहीं भी आ जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है। मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं और जिनका मुझे पता भी नहीं है। कौन कब मुझ पर कहाँ से वार कर दे यह कहा नहीं जा सकता। हर वक्त मेरे सिर पर मौत मंडराती रहती है। यहाँ बैठे लोगों में से कुछ मेरे परिवार के हैं, कुछ मेरे मित्र हैं और कुछ मेरे शत्रु हैं, लेकिन शक मुझे हर किसी पर करना पड़ता है। हर सांस भारी मालूम होती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें लगता होगा कि धन, सिपाही और अधिकारी होने के बाद मुझे सबसे सुखी होना चाहिए। नहीं, ये सब सुख नहीं देते। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि हे महाराज, अगर धन सुख नहीं देता, राज्य सुख नहीं देता, अधिकारी सुख नहीं देते तो क्या हुआ? सुंदरता तो सुख देती है ना। राजा ने कहा कि क्या कहा? सुंदरता? मैंने देखा है कि जो लोग शक्ल से बहुत सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वो अहंकार में घूमते रहते हैं कि हमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र मन की सुंदरता रह जाती है। जिसका मन सुंदर है वो हमेशा सुंदर रहता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि हे महाराज, अब आप ही मुझे बता दीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। इसके बाद राजा कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो स्वतंत्र है, बिना किसी बंदिश के कहीं भी घूम सके, किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे किसी भी चीज़ के छिन जाने का, किसी भी चीज़ के लूट जाने का डर ना हो और जिसे रात में चैन से नींद आती हो। और अगर मुझे पूछो तो मैं तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा सुखी देखता हूँ। तुम्हारे पास नींद है, तुम्हारे पास मन है, चारों दिशाएं हैं, कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, बस खुला जीवन है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। जब उस लड़की ने उस राजा की बातें सुनी तो अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया में बहुत सुखी है और शायद उन लोगों से तो बहुत सुखी है जिनके पास अपार धन दौलत है और वो मन से भी बहुत सुंदर है। अब जो वो थी उसे वही होने पर बहुत गर्व हो रहा था। वो पूरे दिन घूमते घूमते पूरी तरह से थक गई थी,
लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए और प्रकृति से बातें करते हुए वापस उस भिक्षुक के पास आती है। उसने भिक्षुक से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं किसी भी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला पाई। मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सभी सुखी है, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही निकली। लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी के सभी दुखी निकले। इसके बाद वो भिक्षुक उस लड़की से कहते हैं कि बेटा मन से जो सुखी है वही सुखी है। कई बार हमें लगता है कि जो बड़े पद पर है, जो बहुत अमीर है, जिसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो बहुत सुखी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसने बड़ा पद हासिल किया है, जिसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पहाड़ होता है जो उनका चैन सुख सब कुछ छीन लेता है। वो लोग भी अपने जीवन में सुख, चैन और आराम को तलाशते हैं। वे लोग एक आम इंसान की तरह स्वतंत्र नहीं घूम सकते। उन्हें उनकी जिंदगी में कई दुख सताते हैं। उनके जीवन में जितने हमें सुख लगते हैं, उससे भी ज़्यादा उनके जीवन में दुख होते हैं। और हमें लगता है कि उनके पास खूब धन दौलत है, खूब चैन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धन दौलत हमें चैन नहीं दे सकती, धन दौलत हमें खुशियाँ नहीं दे सकती। जिनके पास अपार धन दौलत है, उन्हें तो रातों में नींद भी नहीं आती। उन्हें तो उनका धन चोरी होने का डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर में कोई चोर न घुस आए और मेरी सारी धन दौलत को चोरी करके न ले जाए। इसके बाद वो भिक्षुक उस लड़की से कहते हैं कि अमीर होना, कामयाबी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन कामयाबी के अंदर अपनी चैन की आहुति दे देना यह बहुत गलत है। लोग धन कमाने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य भी पता नहीं रहता। वो तो बस अपने धन दौलत को ही सब कुछ समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से वो अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ले पाते हैं, अपने जीवन की असली खुशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब उनके पास धन तो होता है, लेकिन जब उनके पास अपनी ज़िंदगी के बहुत कम दिन रह जाते हैं, तब जाकर उनका दिमाग सही जगह पर आता है। उस समय वो पछताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के उन पलों को बस धन दौलत को इकट्ठा करने के पीछे ही गंवा दिया। काश मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता पाता, काश मैं अपनी खुशियों को पलों का आनंद उठा पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमेशा अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाना सीखो, हमेशा खुश रहना सीखो, चिंता और तनाव से अपने आप को दूर रखो। यही जीवन में हमेशा सुखी रहने का मंत्र है और यही जीवन में खुश रहने की प्रार्थना है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि हंसने वाला व्यक्ति बहुत लंबा जीवन जीते हैं। प्यारे दर्शकों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।